अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है कि भाई बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज readily hydrolyzed at temperature above 5 डिग्री सेल्सियस फॉर्मिंग फिनॉल नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन दी गई है, ठीक है। वो बोल रहे द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी मॉनिटर्ड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस प्रोड्यूस ओवर टाइम। गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है? N2, सही है। The volume of a gas produced V after time t is proportional to the amount of benzene diazonium chloride that has been hydrolyzed। ऐसी बात है, जितना ज्यादा वो रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ज्यादा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या? गैस है, ठीक है। The volume of a gas produced V final is proportional to the original concentration of the benzene diazonium chloride। ऐसी बात है, उसकी जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी वो जितनी कम होगी वो सब किस में होगी? कन्वर्ट प्रोडक्ट में। और जो मेरे पास गैस है N2, वो ये प्रोडक्ट में से एक है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा N2 का अमाउंट होगा, ये वॉल्यूम होगा, इसका मतलब है वो कंसंट्रेशन टाइटोनियम क्लोराइड की उतनी कम होगी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस रिएक्शन रिजल्ट। The experimentally determined volume of a gas produced during the hydrolysis of benzene diazonium chloride at 50 degrees Celsius are recorded below. Process the result to allow you to plot a graph V final minus V against the time V final is this, ठीक है। हम जो थोड़े टाइम में और आफ्टर सब ये जैसे टाइम तो जीरो था हमारे पास, फिर हमें टाइम जीरो था तो वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ, तो चेंज कितना आया, डिफरेंस कितना आया? 252, क्योंकि फाइनल 252 है। 252 माइनस जीरो 252 ही आंसर आएगा। देन आफ्टर 150 सेकेंड 32 cm³ वॉल्यूम ये प्रोड्यूस हुआ गैस का, तो हम क्या करेंगे? इसको 252 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 252 माइनस 32, तो आंसर क्या आ गया? 220 cm³। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, ये रहा। सही। फिर देन उसके बाद उसी तरीके से हम पूरी ये 1500 तक जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पास ये आ रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि डू यू थिंक द रिजल्ट ऑब्टेन इन 1 आवर रिलायबल? एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा सॉरी, इसके बाद ये, ठीक है। अब हमें ये पार्ट टू में बोल रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ टू शो हाउ वी माइनस वी फाइनल CM³ वेरीज विद द टाइम। use the cross to plot each data point, draw the circle of a draw the curve of benefit। हमने ये ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमारे सामने आ गया ये, ठीक है। ये ग्राफ आ गया, सही। इसमें अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये रहा, ड्रॉ किया हमने। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है और ये है। ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और एक कर्व को बना दिया, सही। अब वो बोल रहा है कि भाई डू यू थिंक दैट रिजल्ट ऑब्टेन इन 1 आवर रिलायबल? यानी जो रिजल्ट ऑब्टेन, अब जो हमारे पास रिजल्ट आए वो रिलायबल है? यस, रिलायबल क्योंकि ज्यादातर पॉइंट जो है वो लाइन पे वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर पॉइंट क्या कर रहे हैं? यस, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है यूज द ग्राफ टू डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ यू यूज्ड इन योर कैलकुलेशन। आपने हाफ लाइफ को निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप हाफ लाइफ निकालो, देखो सबसे पहली हाफ लाइफ वो कब आएगी? ठीक है, मैक्स। यहाँ पर आपके पास 250 थी ना, ठीक? यहाँ पे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कितनी थी? 250। इस तरीके से आपने पहली हाफ लाइफ निकाली, इस तरीके से दूसरी हाफ लाइफ को निकालोगे, इस तरीके से आप ये पूरा करते पे चले आओगे, ठीक है। सही। इस तरीके से आप क्या करोगे? हाफ लाइफ निकालते हुए चले आओगे, ठीक है। तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे जो आपने हाफ लाइफ जो है ना वो निकाली थी, सही है। इस तरीके से आपके पास हाफ लाइफ आ गई, सही। अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट को इशू क्या होता है? देखो हाफ लाइफ असल में, अगर मेरे पास यूं करके एक ग्राफ है, मैं जरा एक रफ फिगर के जरिए आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेरे पास ना यूं ही जो नॉर्मल रेट में आप करते थे, ठीक है। मेरे पास यूं करके कर्व है,
तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई ये, अच्छा ये गलती हो गई, ये कर्व मीट करेगा कहीं ना कहीं। वर्स करो यूं करके मीट कर रहेगा। तो आप देख लो कि भाई जहाँ ये मीट कर रहा है इसकी हाफ क्या है, कहाँ पर हाफ आ रही है, और ये तो देख लोगे, ठीक है। फिर देन इसकी भी एक हाफ निकाल लोगे, जो हाफ आई थी। अब आप यहाँ पे देख लोगे कि भाई हाफ लाइफ क्या आ रही है, ये दोनों, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई से। अच्छा फिर उसके बाद बोला है अ स्टूडेंट, set up an experiment to determine the order of reaction in part A. Both of the experiment setup is shown below. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे apparatus को दिया गया, बोले complete the diagram about to show the experiment setup the student could have used to collect and measure the volume of a gas evolved in the reaction। बस आपने क्या था, क्या किया, जो ये बॉइलिंग ट्यूब थी यहाँ से आपने गैसेज कनेक्ट कर दिया बस, ठीक है। फिर then उसके बाद बोल रहा है वाटर बाथ the water bath was set at 60 degrees C. At a reaction temperature of 60 degrees C, the measurement made would be less accurate than measurement made at room temperature. ठीक है। State why the measurement made at higher temperature are less accurate। देखो होता क्या है कि जब भी टेम्प देखो, हमेशा जो डेट ऑफ रिएक्शन आता है ना बेटर एक्यूरेट, वो आता है एक मिनिमल पे टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर वो कर देंगे ना, बहुत ज्यादा हाई कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना तेज, मतलब ये हो जाएगा कि हम वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा रेट कितना है। ठीक है। तो हमें टेम्परेचर एक वो लिमिट में ये रखना पड़ता है, ताकि जो हमारा वो रेट है ना वो इतना तेज ना हो कि हम इसको मेजर ही ना कर सकें, ठीक है। तो यही बात वो बोल रहे हैं, ठीक है। द वाटर बाथ वॉज सेट एट 64 डिग्री सी। स्टेट वाई द मेजरमेंट मेड एट हायर टेम्परेचर आर लेस एक्यूरेट। ठीक है, हुई। अगर हम ज्यादा पर ये टेम्परेचर पर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा ये हो जाता है कि वो डिटरमाइन करना मुश्किल ये हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हमने टू है एक खास ही इंटरवल्स पे टाइम सेट ये किया हुआ है ना, कि हर एक इतने इंटरवल के बाद हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो देख रहे होते हैं कि कितना गैस का वॉल्यूम ये कलेक्ट हो रहा है। अगर रेट बहुत ही ज्यादा तेज होगा तो हमें ये कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। The rate of reaction would be too high, so it would get really hard to record the gas syringe to read the gas syringe at the set intervals। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई स्टेट द इफेक्ट दिस विल हैव ऑन द वैल्यूज ऑफ वी फाइनल माइनस वी। भाई जाहिर सी बात है, वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा ये होगा, सही है, जब हम हाई को टेम्परेचर करेंगे तो ज्यादा गैस प्रोड्यूस होगी। गैस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि वी फाइनल की वैल्यू तो कांस्टेंट है। वी फाइनल की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम ज्यादा हायर रेट पे करेंगे तो एक स्पेसिफिक टाइम में ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा होगा। सही है। तो मेरी जो ये वाली पूरी एक्सप्रेशन है इसका आंसर वो लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ये वाली टर्म है ये क्रिएटर हो जाएगा वी। सही है। ने कहा है ना, लोअर फॉर सम टाइम वैल्यू, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद वो बोल रहा है, the graph below shows the results obtained from another benzene diazonium chloride hydrolysis reaction performed at a different temperatures। ठीक है। यहाँ y एक्सिस पे हमने, अगर आप देखो तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वी फाइनल, ये हमने उसका लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के लिए लिया है, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास ग्राफ है ना, ये टिकरिंग ये इस तरीके से, ठीक है, और एक ग्राफ उसने मुझे वो खुद दिया हुआ है। अब वो बोल, ये जो ब्लैक वाला है उसने मुझे खुद ही बना के दिया हुआ है, सही है। अब वो बोल रहा है कि भाई एट द पॉइंट एट टाइम 450 डिग्री सी, 450 वो सेकंड इज कंसिडर टू बी एनॉर्मस। ठीक है, ये वाला वो बोला है कि ये एनॉर्मस है। सजेस्ट व्हाट कॉज दिस एनॉमली। देखो इसका टू डिपेंड इसके ऊपर करता है कि जो आपका जो ये रीडिंग ली है ये आपने वो कब ली है।
450 डिग्री सी पे लिया या फिर उसके बाद, या पहले लिए, या आपसे मिस्टेक ये हो गई, आप एग्जैक्ट 450 डिग्री सेकंड पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, उस वजह से आपका ये नॉमिनल पॉइंट हो गया। द ट्रेडिंग वॉज टेकन लेटर देन 450 सेकेंड, ठीक है। देखो फिर उसके बाद पूरा फिर एक और पार्ट है आपके पास, ठीक है, वो बोल क्या रहा है आपको। वो आपको बोल रहा है कि भाई द रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय ड्राइंग tangents to the best fit line. The gradient of a tangent is equal to the rate of reaction। ही हमें वो पहले भी पता है, ये हम पूरे P4 में पढ़ते जा रहे हैं। use the graph in C to read the value of V final minus V at time 200 degree, sorry, 200 per second, and write this value in the table below. Draw a tangent to the curve at time 200 second. Use the tangent to determine the gradient at time 200 second. State the coordinate of the both points you use in your calculation। आपने क्या करना है, जस्ट 200 सेकेंड्स पे, 200 सेकेंड पे फॉर्मेट कराना है और इस तरीके से टेंजेंट को बना देना है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये 200 सेकेंड पे आपने फॉर्मेट कराना है, नीचे से ऊपर जाके जो रेड लाइन है, और यहाँ पर आपने टेंजेंट को बना देना है, जो ये ग्रीन से शो हो रहा है, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। अब इस टेंजेंट पे आप दो पॉइंट ले लोगे, एक आप ये वाला पॉइंट को ले लोगे, बिल्कुल सही है, और एक कोई और सा वो पॉइंट ले लोगे, सही। एक ये पॉइंट लिया और एक ये वाला पॉइंट लिया आपने, एक ये वाला पॉइंट लिया, दो पॉइंट लिया टेंजेंट, एक ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है, ये है पॉइंट 2, सही, और ये है पॉइंट 1, दो पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिए वो टेंजेंट के, सही है। एक ही आपके पास आ रही है वैल्यू, ये तो वाई एक्सिस पे लगा है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 225 है, और ये वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे 42.5 है और एक्स एक्सिस पे 720 है, सही। तो ये दोनों ये दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आप क्या करोगे कि रेडियन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आपके पास कितना आ रहा है, -0.222 आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट कर लोगे। अच्छा, उसने यहाँ पे एक बात बोली थी, यूज द ग्राफ इन सी टू रीड द वैल्यू ऑफ वी फाइनल माइनस वी एट टाइम 200 सेकेंड। 200 सेकेंड पे क्या आ रही है वैल्यू, ठीक है। अब 200 सेकेंड पे क्या वैल्यू आएगी, 200 पे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। आपने ये पूरा 200 सेकेंड पे किया है ना, ठीक है। ये आपके पास आ रही 200 सेकेंड पे वैल्यू। और ग्रेडियंट क्या आ रहा है वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जो आपने अभी निकाला था उसने कहा था ना कि ग्रेडियंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, बहुत पहले से पता है, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, द कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन tazonium chloride is directly proportional to the V final minus V। Use the data in that in table in 2 to calculate the order of the reaction with respect to benzonium diazonium chloride। You must show your working, अपनी ये वर्किंग शो करो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स आपस में कंपेयर कर दो। यहाँ पे मैंने 4 और 6 को आपस में कंपेयर किया, सही। अगर आपको देखो तो यहाँ पे आप मैंने मैंने यहाँ पे दोनों का रेशियो निकाल लिया, दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है 30 डिवाइड बाय 59,
ये 30 को फ्रेंड से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 0.5। और फिर जो इसका वो तक के रेडियंट था उनको ये आपस में कंपेयर करा लिया, -0.417 डिवाइडेड बाई -0.0867, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.5। दोनों 0.5 आ रहा है, सेम रेशियो आ रहा है, तो आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। सही।